Hello, I am Harium sir. Welcome all of you students on my YouTube channel हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स। देखिए, आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आईयूपीएसी का सिस्टम चल रहा है और आईयूपीएसी के सिस्टम में आज कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, आईयूपीएसी पार्ट 2। तो हम ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर ये बोर्ड में आता है, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, इसमें से यूपी बोर्ड, सीबीएसई 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा। कल हमने आपको सिर्फ ये कंसेप्ट बताई थी कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो किससे मिलकर बनता है और कैसे उसका नाम बनाने का प्रयास करते हैं। तो आज हम इसके रूल्स रेगुलेशन, देखिए विदाउट रूल्स रेगुलेशन के हम आईयूपीएसी नहीं बना सकते, ये कंसेप्ट अपने माइंड में फिट कर लीजिए। चाहे ऑर्गेनिक के हो, चाहे कोऑर्डिनेशन हो, बिना रूल्स रेगुलेशन के, विदाउट रूल्स रेगुलेशन के हम किसी प्रकार किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का आईयूपीएसी नहीं बना सकते। तो आज हम जो आपको बता रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो इसमें एनाइन के बारे में बात करेंगे। मैं आज एनाइन की कुछ रूल्स रेगुलेशन, जिसमें आपको सिंबल बता रहा हूं, सिंबल आपके, और सिंबल के बाद नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड। ये चार्ट है, इस चार्ट को आप समझ लीजिए, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। देखिए, एनाइन हम ले रहे हैं आपके CL Br I, इस तरह से CL Br I, CL Br CN, और एनाइन के नेम यदि देने, सिंबल है, नेम देने हमें, एनाइन का क्लोराइड का आपका Cl हो जाता है, ब्रोमाइड इसका आपका Br हो जाता है, साइनाइड इसका आपका Cn नेगेटिव हो जाता है, साइनाइड है। ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड आपका O नेगेटिव हो जाता है, ऑक्साइड आपका। और एक पेरोक्साइड होता है O2 नेगेटिव, ये आपका पेरोक्साइड है, O2 नेगेटिव पेरोक्साइड आपका। हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका OH नेगेटिव होता है, हाइड्रोक्साइड। और सल्फाइड H2 नेगेटिव, सल्फाइड, यह आपका सल्फाइड H2 नेगेटिव। एमाइड NH2 नेगेटिव, एमाइड NH2 नेगेटिव होता है, एमाइड। और इसके बाद नाइट्राइड N3 नेगेटिव होता है, नाइट्राइड N3 नेगेटिव है नाइट्राइड आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ लिगेंड। और एक फॉस्फाइड होता है, यही थोड़ा लिख देते हैं, फॉस्फाइड, यह आपका P3 नेगेटिव होता है। तो ये आपके सिंबल, ये चार्ट में देखिए, जितने भी मैं एक चीज बता रहा हूं, नेम ऑफ लिगेंड, इनका एनाइन का सिंबल हमने नोट कर दिया। एनाइन का यदि आपको लिगेंड फॉर्म में लिखना है तो एक बेसिक पॉइंट आप याद रखिए, जितने भी एनाइन होते हैं उनको लिगेंड फॉर्म में लिखना है तो जो इसका सफिक्स आईडी है, ध्यान रखिए, लास्ट में क्या रहा, आइड, ये आइड जो है, ई जो है ओ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी क्लोराइडो, एस, ब्रोमाइडो, साइनाइडो, पेरोक्साइडो, यानी आईडी, आप समझ लीजिए, आईडी ई कन्वर्ट हो जाता है आईडी, ये हमारा नेम ऑफ लिगेंड बन जाता है। देख लीजिए आप अच्छी तरह से,
बात समझ में आ गई होगी, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है। आगे आप देखें, और भी है इसमें, चार्ट को नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। आगे नोट कर लीजिए, आज आपको इसी के विषय में हमें डिस्कस करनी है। देखिए, अब एक वर्ड आता है, फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट, CO3 टू नेगेटिव, कार्बोनेट, ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट, C2O4 टू नेगेटिव, ऑक्जिलेट के बाद सल्फेट, आपका सल्फेट SO4 टू नेगेटिव, फिर आपका आता है नाइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्रेट NO3 1 नेगेटिव, नाइट्रेट आपका, और फिर सल्फाइड SO3 टू नेगेटिव, सल्फाइड SO3 टू नेगेटिव, सल्फाइड आपका, और थायोसल्फेट एक आपका आता है थायो सल्फेट H2O3 टू नेगेटिव, ये थायो सल्फेट कंसेप्ट आपकी बनती है। एसीटेट, एसीटेट CH3COO नेगेटिव हो जाता है एसीटेट। नाइट्राइट ONO नेगेटिव, नाइट्राइट, एक नाइट्रेट होता है, एक नाइट्राइट होता है। और आपका ये जो सिस्टम है, ये टोटल आप देख रहे हैं एनायन है, देख लीजिए आप। और वहां आइड आता था तो उसको आइड को I2 में कन्वर्ट कर दिया जाता था नेम ऑफ एलिमेंट। यहाँ जो 8 आ रहा है इसको A2 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो दिया हुआ है कार्बोनेट को कार्बोनेटो में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ये होता है। देख लीजिए, बहुत टफ नहीं है, आपको एक बार ये चार्ट देखना फिर आएगी। ये रहे थे आपके नेगेटिव यानी एनायन। अब आपको न्यूट्रल वाली कंडीशन का बताएंगे हम। इसको देख लीजिए अच्छी तरह से। ये एनायन थे। अब हम आपको बताते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, तो उनके नाम में नेम ऑफ एलिमेंट में कोई भी चेंज नहीं करते, बस NH3 एमीन। फॉर एग्जाम्पल एमीन, NH3 ये सेम रहता है, NH3 एमीन ही रहता है। H2 एक्वा, एक्वा H2 एक्वा रहता है, कोई चेंज नहीं इसमें। नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल या आपका NO, कोई चेंज नहीं होता है इसमें नाइट्रोसिल। और आपका कार्बोनिल होता है, कार्बोनिल या आपका वो कार्बोनिल होता है, कोई चीज नहीं है इसमें। CO सॉरी, कार्बोनिल CO। और फिर सल्फ्यूरिल होता है SO2 या आपका सल्फ्यूरिल, सल्फ्यूरिल, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, सेम नेम है। और थायोकार्बोनिल, थायो कार्बोनिल, ये आपका थायोकार्बोनिल जो होता है C। या तो ये कंसेप्ट इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक C6H5N पायरिडीन होता है, पायरिडीन C6H5N पायरिडीन, इनमें कोई चेंज नहीं करते हम। पायरिडीन के अलावा एक फेनिल होता है C6H5 का होल थ्राइस P, ये फेनिल है, ये आपका फेनिल है। और इसके बाद एक आपका और होता है एथिलीन डाइएमीन, NH2 CH2 CH2 NH2, ये आपका जो है एथिलीन डाइएमीन होता है, एथिलीन
डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, EN, ये आपका EN होता है, एथिलीन डाइएमीन। देख लीजिए अच्छी तरह से। अब आपको एनायन बता दिए, न्यूट्रल बता दिए, और जो पॉजिटिव होते हैं तो उनमें भी कोई चेंज नहीं है। तो यहां पर अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। देख, अब हम आईयूपीएसी, हमने कल बताया था, कल आईयूपीएसी का एक तरह से इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम पार्ट 2 में आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन बताएं, ज्यादा नहीं है रूल्स रेगुलेशन, थोड़ा सा प्रोसीजर है, और उसको समझ के आपको आईयूपीएसी का सिस्टम आगे बताना है। देखो बेटा, मैं यहाँ कोई एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल ले लिया, CONH3 ऑफ NH3O6 और ये Cl3, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। देख लीजिए, CONH3O6 Cl3 हमने यहाँ, देखिए ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो इसके नेम में कोई चेंज नहीं होगा, लिगेंड सेम रहेगा। अब आईपीएसी बनाने का हमने एक सिस्टम बताया था आपको कि सबसे पहले सिंपल आयन, लेकिन सिंपल आयन हमारे यहाँ कोई नहीं तो आप उसको छोड़ देंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप पे आता है नंबर ऑफ लिगेंड। तो नंबर ऑफ लिगेंड, यहाँ देखिए आप, ये नंबर 6 को कहते हैं हेक्सा, ये 6 के लिए आता है हेक्सा। तो नंबर ऑफ लिगेंड, फिर इसके बाद आता है नेम ऑफ लिगेंड, तो ये होता है एमीन। देख लीजिए आप, हेक्सा एमीन, क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन और हेक्सा एमीन, ठीक है। हेक्सा एमीन के बाद ये आपका आ जाता है कोबाल्ट, भाई सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद यहाँ ऑक्सीडेशन निकालना भी बताते हैं आपको। फिर यहाँ लास्ट में सिंपल आयन, और सिंपल आयन में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, ध्यान रखिए, सिंपल आयन को सेम टू सेम लिख देते हैं। देख लीजिए, सिंपल आयन में हम कोई चेंज नहीं करते। अब आपको हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तब ये नाम पूरा माना जाएगा। देखिए यहां आप देखें, कोबाल्ट की सपोज करो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, प्लस ये NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, तो 0 × 6 प्लस क्लोरीन की -1 होती है, लेकिन यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0, x प्लस इसका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3, ये कितना आ गया 3। ये आपका आईपीएसी बन गया। देख लीजिए आप अच्छी तरह से। आप आगे एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए आप, अगला हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, K4FeCN6, K4FeCN6। देखिए Cn नेगेटिव यानी एनायन है, आप देख सकते हैं Cn क्या है, एनायन है, यहाँ इस तरह से। देखिए यहां सबसे पहले सिंपल आयन आ रहा है, देख लीजिए आप, के को हम पोटेशियम का नाम हमने दे दिया, ये क्या आपका पोटेशियम, के को हमने पोटेशियम दे दिया, सिंपल आयन। फिर नंबर ऑफ लिगेंड है हेक्सा, और Cn है साइनाइड, तो साइनाइड का हो जाएगा साइनाइडो, तो ये आप यहां कर देंगे साइनाइडो, साइनाइड हो जाएगा। यानी सिंपल आयन, नंबर ऑफ लिगेंड है, नेम ऑफ लिगेंड। इसके बाद आपका सेंट्रल मेटल यहाँ Fe है, ध्यान रखिए ये फेरिक है, फेरेट, ये क्या है फेरेट, तो यहाँ पर फेरेट, और ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। और सिंपल आयन है नहीं, समझ में आया, सिंपल आयन है नहीं, तो फेरेट
और सिंपल आयन है, नहीं तो हम क्या करेंगे फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लेंगे। K4 होता है +1 मल्टीप्लाई 4, इसको हमें निकालना है तो x मान लिया, प्लस -1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 0। Cn का -1 होता है मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ से सॉल्व करें तो प्लस x -6 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 2। ये आपका आ गया यानी सेकंड। देख लीजिए, देख लीजिए, आप एग्जाम्पल और ले लीजिए। मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल आपका कोई भी ले लीजिए आप। हमने ले लिया K3Fe, K3 बाहर, Fe और C2O4 होल थ्राइस, C2O4 होल थ्राइस। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इसका आपको बनाना है, वही सिंपल आयन पोटेशियम हो जाएगा और ये ट्राई, ये ऑक्सीलेट होता है तो ट्राई ऑक्सीलेटो, एनायन है तो ऑक्सीलेटो, 8 का 8 हो जाता है ऑक्सीलेटो। और ये आपका फिर फेरेट, और फेरेट में ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल आयन है नहीं, ऑक्सीडेशन निकालेंगे। देखो ये +1 मल्टीप्लाई 3 प्लस x मान लो इसे, प्लस -2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 0, तो +3 प्लस x -6 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +3। तो ये आपका थर्ड आ गया। इस तरह से हम आईपीसी की देख लीजिए आप, तो आप प्रैक्टिस करेंगे 100%। मैं कुछ आईपीसी आई को दे देता हूं, आप इनकी प्रैक्टिस करना और निश्चित तौर से आप इनके नाम बना लेंगे। प्रैक्टिस मस्ट होती है, तो मैं यहाँ दे रहा हूं कुछ PTCl3। ध्यान रखिए लिगेंड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, NH3, और लिगेंड जो है याद रखिए हमेशा ब्रैकेट के अंदर है तो लिगेंड है। ये सेंट्रल जितने भी जुड़े हुए हैं लिगेंड एक से अधिक भी हो सकते हैं, 1 और 2। ये आपका आगे Na2 SiF6, ये भी लिगेंड के अंतर्गत आ गया, SiF6। और आपका Cr H2O O6 और आपका Cl3। तो ये मैं आपको वर्क दे रहा हूं, इसकी आप प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करोगे तो 100% इसमें सक्सेस आपको मिलेगी। आपका है आगे COBr H2O NH3, इस तरह से NH3 होल 4 बड़ा ब्रैकेट और NO3 होल 2। तो ये आपके पास है, कि आप प्रैक्टिस करें, और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। थैंक यू, नमस्कार।